हेलो क्लास 10th। आई होप कि आपने 9th में बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर नहीं भी किया है तो आप क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं विद मी हिकमा साइंस। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस ऑल्सो, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे सो दैट हमारी आगे की स्टडी भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सके। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेज़न की। केमिकल इक्वेज़न का इतिहास पहले जान लो। सबसे पहले केमिकल इक्वेज़न क्या होता था कि हम किसी भी रिएक्शन की बात कर रहे होते, किसी भी इक्वेज़न की बात कर रहे होते तो हम उसको जब लिखना होता था वी रॉट एज अ पैराग्राफ राइटिंग लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज़ द वेरी ओल्ड मेथड, यू कैन से द वेरी फर्स्ट मेथड। इसके बाद हमारे पास क्या आता है वर्ड इक्वेज़न। हमने वर्ड इक्वेज़न में उन मेन वर्ड्स को कंसीडर किया जिसका एक्चुअल में रोल है टू कंप्लीट अ केमिकल इक्वेज़न। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिएक्ट्स को कन्वर्ट किया गया है प्लस के साइन में। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नाउ यू कैन सी उस पैराग्राफ से बेटर है हमारे पास सिंपल वे टू राइट अ केमिकल इक्वेज़न। इस इक्वेज़न को हम कहते हैं वर्ड इक्वेज़न बिकॉज इट इज़ रिटन एज एन वर्ड इक्वेज़न। लेकिन हमने देखा कि इसको लिखने में हमारे पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा कवर हो रहा है प्लस लिखने में टाइम ज़्यादा कवर हो रहा है। तो टू सेव ऑल दीज थिंग्स हमने डिस्कवर किया सिम्बॉलिक इक्वेज़न को। सिम्बॉलिक इक्वेज़न नाम से ही क्लियर है, मतलब सिंबल। किसी भी इक्वेज़न को आप पूरा उसका नेम ना लिख करके, पूरा वर्ड टू वर्ड ना लिख करके आप सिंबल की फॉर्म में लिखना शुरू करें। सिंबल की फॉर्म में अगर मुझे इसी इक्वेज़न को लिखना होगा तो मैग्नीशियम को लिखा जाएगा Mg, ऑक्सीजन को लिखा जाता है O2 और हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO। ये देखेंगे आप तो कितना जल्दी लिखा गया। इसमें एक तो मेरा स्पेस कवर हो गया, स्पेस बहुत कम लिया गया कंपैरेटिवली टू दिस, प्लस इसके अंदर जो टाइम था इसे लिखने में मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लिया गया और इसे लिखने में बहुत कम टाइम लिया मैंने टू राइट दिस इक्वेज़न। इस इक्वेज़न को कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेज़न। अभी ये प्लस साइन क्या है, एरो साइन क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, वी विल डिस्कस इट फर्दर। अब ये जो इक्वेज़न कहलाती है इस इक्वेज़न को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेज़न। स्केलेटल मतलब जैसे बेसिकली कोई ढांचा होता है ना, कोई हमारे पास में कोई फॉर्म होती है, कोई ढांचा होता है तो उसको हमें कुछ हमें जैसे फ्लैश करना होता है या उसके ऊपर हमें स्किन वगैरह लगानी होती है। ठीक ऐसे ही इस स्केलेटल केमिकल इक्वेज़न को इसलिए कहा गया क्योंकि ये अभी डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, लेकिन अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास में 2 है और यहाँ 1 है। तो इसको फाइनली लिखा जाता है Mg प्लस O2 टेंड्स टू MgO, यानी कि 2Mg प्लस 2MgO। ये किस तरह से बैलेंस किया गया है, ये किस तरह से लगाया गया है, कहाँ से आया है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब ये कि दोनों साइड में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगी कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप उसके लिए टेंशन ना लें। तो ये हमारे पास कहलाती है फाइनली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन अभी भी हमारे पास नहीं हुई है। कंप्लीट केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? कंप्लीट केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसके पास एक चीज़ और ऐड होती है। बैलेंस तो हो गई हमारे पास में। देखिए हमने पहले क्या करेंगे, किसी भी कंप्लीट इक्वेशन को जब हमें लिखना होगा, किसी भी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन के लिए अगर मुझे बात करनी होगी तो पहली चीज़ तो वो सिंबल में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो हमारे पास में बैलेंस होनी चाहिए। तीसरी जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है फिजिकल स्टेट। आपके पास जो भी एलिमेंट है या जो भी आपके पास कंपाउंड है उसको फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन करें। कभी कभार इन पर ही फिजिकल स्टेट ना लिखने पर आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द चांसेस। तो आपको क्या लिखना होता है, मैग्नीशियम आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस है आपको पता है तो इसको हम G से लिखते हैं। टू मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास में अगेन एक सॉलिड फॉर्म में होता है MgO।
ये कहलाते हैं हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? 3 स्टेट तो आप अच्छे से जानते हैं। एक होती है हमारे पास में सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैसेज। एक इसके साथ एक स्टेट और होती है जो होती है एक्वस। एक्वस जो पानी में घुली हुई होती है, कम्प्लीटली वो लिक्विड या सॉलिड में नहीं होती है, वो डिज़ोल्वेबल होती है, इसलिए हम उसको एक्वस की बात करते हैं, जो कि पानी के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो हमारे पास में 4 स्टेट होती हैं, ये कहलाती है फिजिकल स्टेट। अब अगर बात की जाए इनको पहचानने की, तो देखो ये जो आपको साइन दिख रहा है, दिस इज़ नॉन एज एन एरो। इस एरो के 2 पार्ट हैं। ये जो हाँ आपको ये साइन दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इसको ये पार्ट है इसका हेड और ये पार्ट है इसका टेल। टेल के साइड वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। और इस एरो के साइड में जो बनकर हमारे पास तैयार होता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में रेसिपी कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं या डिश कहते हैं, इसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है प्रोडक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, MgO टेंड्स टू Mg प्लस, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको राइट करती हूँ MgO Mg प्लस O, तो अब आप क्या कहेंगे? अभी भी देखो हमारे पास में प्रोडक्ट तो वही है MgO, ये हमारे पास में Mg प्लस O, यानी कि ये हमारे पास में रिएक्टेंट है। क्या अब ये रिएक्टेंट ही कहलाएंगे? हाँ, ये रिएक्टेंट ही कहलाएंगे, क्योंकि ये टेल की साइड में है और ये हेड की साइड में है। हेड के पास वाला बताया था आपको प्रोडक्ट होता है और टेल के पास वाले आपके पास रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि जो टेल की साइड वाला पार्ट होता है उसको हम LHS कहते हैं और जो हेड के साइड वाला पार्ट होता है उसको हम RHS कहते हैं। और किसी भी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। इसीलिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 नंबर ऑफ मैग्नीशियम है, तो RHS में भी 2 ही है हमारे पास। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास में वो 2 1 जा 2 ही है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारे पास बैलेंस है। दिस इज़ नॉन एज अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। कंप्लीट केमिकल इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए मेन चीज़ें, सिंबल, एक आपका सिंबॉलिक इक्वेशन होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए और फिजिकल स्टेट होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये तीनों चीज़ें हैं तो इट विल बी अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। टू कनेक्ट विद मी you can join my channel Higma Science. Thank you.